हेलो एवरीवन। जब तुम ऑडिट रिवाइज करने बैठते हो एग्जाम के पहले, तो मैं आश्वासन दे सकता हूँ 1.5 डेज में इट इज़ बिल्कुल पॉसिबल कि तुम सारे के सारे 11 चैप्टर्स रिवाइज करके एग्जाम के लिए जा सको। और ये रिवीजन ही तुमको बचाएगा। अगर आप एग्जाम टाइम में सारे चैप्टर्स पढ़ पाओगे तब तो आप आंसर कर पाओगे, वरना आंसर नहीं कर पाओगे। यू हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ दोज 1.5 डेज। जैसे कॉस्ट का पेपर आप देकर घर पहुंचे, अब इसके बाद व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप, सीक्वेंस क्या होना चाहिए। सपोज शाम को 6 बजे आप घर पहुंचे हो, अब आपको ऑडिट रिवाइज करना स्टार्ट करना है, तो पहले कौन सा चैप्टर पढ़ें जो इंटरेस्टिंग भी हो, इजी भी लगे, एग्जाम में स्कोरिंग भी हो। फिर सबसे भयंकर होता है नेक्स्ट डे। नेक्स्ट फुल डे एक ट्रॉमा टेंशन चलता रहता है कि किसको पहले उठाऊं किसको बाद में उठाऊं। एंड बाय द टाइम वो धुआं हटता है और हम लोग एग्जाम के दिन आते हैं, तब तक तो क्लैरिटी आ जाती है। एग्जाम के दिन आपको मालूम है 1 बजे आपको एग्जाम हॉल के अंदर घुसना पड़ेगा, 1 सवा 1 बजे। तो उस 6-7 घंटे में स्टूडेंट रॉकेट की तरह डू और डाई स्ट्रैटेजी से काम करता है। तो ऐसे रैंडम तरीके से पढ़ने से बढ़िया है कि एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई जाए। अब मैं आपको शो कर रहा हूँ 11 चैप्टर का कंटेंट्स। ये देखो 11 चैप्टर के कंटेंट्स से चैप्टर का नाम है। एक स्टडी प्लानर बनाया था मैंने और मैंने शेयर भी किया था। जिन स्टूडेंट्स ने स्टडी प्लानर को अच्छी तरह से फुल कर दिया होगा कि मतलब सारे येलो पोर्शन का 10 टाइम्स रिवीजन और फुल चैप्टर का 3 टाइम्स रिवीजन, उनको भयंकर सेफ्टी सिक्योरिटी महसूस हो रही होगी एग्जाम में। इनफैक्ट उनको कॉन्फिडेंस होगा कि भाई मेरा 60+ तो आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आप किसी तरह से ये स्टडी प्लानर नहीं कर पाए और अब एंड टाइम आ गया तो एग्जाम तो देना पड़ेगा, तो विच चैप्टर शुड यू बिगिन विथ। मैं इन सारे चैप्टर्स को 2 हिस्से में डिवाइड कर रहा हूँ, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 to 6 को मैं कहता हूं वॉल्यूम 1 और चैप्टर नंबर 7 से 11 को कहता हूं वॉल्यूम 2। अब कौन सा पोर्शन पहले स्टार्ट करना चाहिए, इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट। तुम अपने आप से पहले पूछो कि तुम किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो। नंबर 1 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हु डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद स्टैंडर्ड्स। पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा, मतलब प्यार हो या न्यूट्रल हो, पर कम से कम नेगेटिव नहीं है वो स्टैंडर्ड्स के प्रति। मतलब या तो स्टैंडर्ड्स उसको नॉर्मल लगता है या अच्छा लगता है। उन स्टूडेंट्स को शुरू करना चाहिए वॉल्यूम 1 से। दे शुड स्टार्ट विथ वॉल्यूम 1। लेकिन सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है जिनको स्टैंडर्ड्स को देखकर एकदम जान निकली हुई रहती है, टेंशन होता है स्टैंडर्ड से, तो उनको रिवीजन स्टार्ट करना चाहिए वॉल्यूम 2 से। मैं दोनों के लिए स्ट्रैटेजी बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं वॉल्यूम 1 वालों के लिए बता रहा हूं, वो स्टूडेंट्स जिनको स्टैंडर्ड के प्रति उनका न्यूट्रल रवैया है, मतलब उनको डर तो नहीं लगता, या तो कॉन्फिडेंस लगता है या नॉर्मल है, उनके लिए सारा सिलेबस एक जैसा है। उन स्टूडेंट्स को जब आप रिवीजन करने बैठो तो आपका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, योर सीक्वेंस शुड बी। अगर तुम कैटेगरी 1 वाले स्टूडेंट हो, मतलब स्टैंडर्ड्स के प्रति तुम्हारा रवैया एकदम न्यूट्रल है, मतलब या तो तुमको अच्छा लगता है या न्यूट्रल, पर नेगेटिव इमोशन नहीं है, ठीक है, स्टैंडर्ड्स के प्रति, तो तुमको मैं बोल रहा हूँ SA+। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए रिवीजन का सीक्वेंस होना चाहिए 1, 2। नाउ 1, 2 छोटे चैप्टर्स हैं और जल्दी हो जाते हैं और कॉन्फिडेंस देते हैं। तो आप जैसे शाम को घर आए हो तो 3-4 घंटे आपके पास, अब ज़्यादा तो पढ़ नहीं सकते, तो उसमें आप वॉल्यूम 2 आराम से कर भी लोगे, स्कोरिंग भी है। एग्जाम में 1 और 2 मिला के आप समझ लो 15 मार्क तक का आता है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस हो गया कि हाँ चलो हो गया। इसके बाद नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग इट इज़ बेस्ट टू गो फॉर द बिग वंस, 4, 5 बड़े चैप्टर्स और बड़े इंपॉर्टेंट है ये, मतलब पूरे पेपर में डोमिनेट करते हैं। ये ऐसा नहीं है 4 और 5 कि कॉन्सेंट्रेटेड वे में इनका एक क्वेश्चन आएगा, नहीं, ये पूरा स्प्रेड आउट आएगा। तो 4, 5 को तो छोड़ने की गुस्ताखी कर ही नहीं सकते। 4, 5 दोनों चैप्टर मिला के आप समझ लो 35 से 40% का वेटेज रखेगा एग्जाम में। 120 मार्क का पेपर सेट होता है। तो 1, 2 के बाद अब जैसे अगले सुबेरे उठो 4, 5 चालू कर दो। Once you have done 4, 5 ना, it is better now that you come back, your confidence is very high, your spirits are high, you go for chapter 3 risk and control। बड़ा अच्छा है, बड़ा वेटेज भी रखता है, और 4, 5 करने के बाद जब 3 में जाओगे तो महा इजी लगेगा और क्रैक कर दोगे। Once you are done with this part, अब चैप्टर 6 तो लल्लू है, डॉक्यूमेंटेशन, उसको मैं अलग से नहीं गिनूंगा, उसको मैं 4+6 का एक पैकेज की तरह मानता हूँ, ठीक है। अब आप वॉल्यूम 2 में एंटर करो। वॉल्यूम 2 में जब आप एंटर करो तो स्टैंडर्ड्स आपने बहुत पढ़ लिया, अब एक बार थोड़ा शांति रखो। मेरा सजेशन रहेगा अटैक द लास्ट 3, 9, 10, 11।
9, 10 आर दोज चैप्टर्स जहाँ स्टैंडर्ड्स नहीं है, और ये सीए इंटर ऑडिट का मतलब एकदम रूटीन चैप्टर है, इससे भयंकर क्वेश्चंस आने ही आने हैं, बैंक ऑडिट से और स्पेशल ऑडिट से। तो यू अटैक 9, 10 और 11 नया पोर्शन तो बहुत इंटरेस्टिंग है और एग्जाम के लिए हॉट भी है। तो यू गो फॉर 9, 10, 11. Once you are through with 9, 10, 11, you can go for a simple chapter like 7. 7 मीडियम साइज का चैप्टर है, ठीक है। कंप्लीशन एंड रिव्यू, इसके अंदर 6 स्टैंडर्ड्स होते हैं। एंड फाइनली यू कैन गो फॉर 8A, 8B। चैप्टर 8A, 8B ईजी लगता है, टोनैलिटी में लंबा चैप्टर है तो अब एंड में पिकअप हो जाएगा, मतलब वो हो सकता है कि परसों एग्जाम के दिनों पर चलेगा। तो अगर आपको रिवाइज करना है तो ये स्ट्रैटेजी गौर से देख लो। आज के दिन वॉल्यूम 1, 2 कर लो फिनिश, फिर जो बड़ा दिन है मतलब नेक्स्ट डे का, उसमें योर टारगेट शुड बी दिस 4, 5, 3, 9, 10, 11। अगर ये हो जाता है बेस्ट है, तब आप कंफर्टेबली परसों मतलब एग्जाम के दिन 6 घंटे के अंदर ये एकदम नाच गा के कर पाओगे। कौन से 2 चैप्टर्स? 7 और 8। ये है फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए सीक्वेंस, सबसे इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रैटेजी सही रहेगी, सब रिवाइज करके जा पाओगे। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स की। सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स वो होते हैं बेसिकली जिनका स्टैंडर्ड्स के प्रति थोड़ा सा एक खौफ वाला एटीट्यूड है, हु आर लाइक स्केयर्ड ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो सपोज मैं उसको डिनोट कर रहा हूं बाय सेइंग ऐसे माइनस, स्टैंडर्ड्स के प्रति थोड़ा डर है, तब इट इज नॉट एडवाइजेबल दैट यू स्टार्ट फ्रॉम दिस जोन, ठीक है। तुम्हें दिक्कत हो सकती है, तब बेहतर रहेगा यू स्टार्ट योर रिवीजन फ्रॉम वॉल्यूम 2। अब वॉल्यूम 2 में जब आप देखोगे, सपोज आप शाम को 6 बजे घर पहुंचे कौश के ऊपर बाद थके हुए हो, तो स्टैंडर्ड जिस चैप्टर में नहीं है, गो फॉर दैट 9 एंड 10। 9 एक बहुत ही हल्का स्वीट सा चैप्टर है, लेंदी है पर हल्का है, और एग्जाम में बहुत हैवी वेटेज कैरी करने वाला चैप्टर है। तुम चाहो तो पूरा का पूरा चैप्टर 9 एक 4 घंटे के स्लॉट में खत्म करके अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। तो यू कैन गो फॉर 9, 10, 11 लाइक दैट। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मेरा रिकमेंडेशन है। या फिर और एक उपाय है, अगर तुम्हें 9 से डर लगता है कि सर स्पेशल ऑडिट में चालू करते वो गवर्नमेंट ऑडिट आ जाता है जिसमें डर लगता है, अरे यू गो फॉर चैप्टर 8, वो भी चलेगा। चैप्टर 8 लाइट है, वो भी चलेगा। चैप्टर 8 में स्टैंडर्ड्स भले ही हो पर उसका फ्लेवर वो 1, 2, 3, 4 वाले स्टैंडर्ड्स जैसा नहीं है, उसका फ्लेवर एकदम अलग है। ऑडिट रिपोर्ट बेस्ड स्टैंडर्ड है, 700, 705, 701, 706 लाइक दैट, देन यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। तो मेरा सजेशन है यू आइदर गो फॉर 8 और 9, दोनों में से कोई भी एक उठा लो, तो वो 4 घंटे के स्लॉट में पूरा खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे जब आप उठो तो 8 या 9 में से एक आपने कर लिया, एक सवेरे कर लो। गो फॉर 10, 11, ठीक है, 8, 9, 10, 11। 7 में अभी हाथ मत देना, ठीक है। ये 4 चैप्टर्स करने के बाद एडवाइजेबल टू मूव बैक टू द फर्स्ट सीरीज, इसमें आ जाओ। अब इसमें जब आओगे तो कौन से चैप्टर्स को पहले करना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट आपको करना चाहिए 4 चैप्टर के बिना स्टैंडर्ड्स में एंट्री मुश्किल होगी तुम्हारे लिए। तुम 1, 2 में मत जाना, तुम 4 में जाना। 4 में अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, ऑडिट एविडेंस रिलेटेड हैं, वो अच्छे इंटरेस्टिंग अलग टाइप के स्टैंडर्ड्स, तो 4 में जाना तुम। यू डू 4, 5, ठीक है। 4, 5 से कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। गो फॉर 7 नंबर चैप्टर हम लोगों ने छोड़ा था ना, गो फॉर 7, तो 7 को कंप्लीट करना। अगेन यू कम बैक टू वॉल्यूम 1। अब आप यहाँ पे जो बचे हुए चैप्टर्स है वो आप अटैक कर सकते हो, 1, 2, 3, 6 लाइक दैट। ये एक बहुत ही अच्छा सीक्वेंस रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने आप से पूछो कि आर यू इन ऐसे प्लस माइंडसेट और ऐसे माइनस माइंडसेट। इसमें ऑनेस्ट आंसर रखोगे तो सीक्वेंस सही बैठेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सही सीक्वेंस फॉलो करना है। अगर तुम सही सीक्वेंस फॉलो करोगे ना, नॉलेज बहुत धीरे धीरे एब्जॉर्ब होकर अच्छी तरह से जाएगा। यू विल बी एबल टू रिकॉल एवरीथिंग इन एग्जाम। एग्जाम में रिकॉल करना बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद आता है कि हाउ मच गुड कंटेंट आर यू एबल टू राइट। Good content is not about your presentation style, it's about actual content of the knowledge. वो अगर आपने चैप्टर्स रिवाइज करके बैठे हैं ना, तो 4 मार्क में आप अच्छा खासा कंटेंट लिख पाओगे, आपको फायदा होगा। 7 देखो, इंटर ऑडिट में जो MCQ वाला पोर्शन आता है 30 मार्क का, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ इफ यू हैव रिवाइज्ड फुल तो आराम से तुम 15 MCQ में से 12 MCQ तो फोड़ ही दोगे ऑडिट के पेपर में, तो 24 मार्क तो वहाँ उठेगा ही। कोशिश होनी चाहिए कि जो 70 मार्क है उसको कितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अगर आपने 70 मार्क पूरा पूरा अटेम्प्ट कर पा रहे हो, अच्छा लिख पा रहे हो, मतलब ठीक ठाक, तो मतलब यू कैन गो एज हाई एज 50-60 इन दैट 70 मार्क के पोर्शन में। ओके, सीक्वेंस सही रखना, 100% रिवाइज करने की चेष्टा करना और एग्जाम में 100% अटेम्प्ट करने की चेष्टा करना।
अब ऑडिट कोई तुम्हारा पहला पेपर तो है नहीं, वो तो ग्रुप 2 में आता है, वो भी कॉस्ट के बाद आता है। तो अब तक समझ में आ जाना चाहिए कि स्पीड मैटर करती है। 100% जितना अटेम्प्ट करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो कोशिश करो 100% रिवाइज, 100% अटेम्प्ट। और तुम पहले रिवाइज किए हुए हो तो मैं बोल रहा हूँ आराम से होगा, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं रिवाइज हो पाएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, फॉलो दिस सीक्वेंस, फॉलो दिस स्ट्रैटेजी फॉर दीज 1.5 days एंड बेस्ट विशेस, थैंक यू।